लक्ष्मण सिंह के साधु वाले ट्वीट पर मध्य प्रदेश में राजनीति अपने चरम पर पहुंच चुकी है। इसी के तहत लक्ष्मण सिंह के ट्वीट का मंत्री भूपेंद्र सिंह के समर्थन करने पर बोले कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी, भूपेंद्र सिंह अपनी पार्टी की चिंता करे तो ज्यादा बेहतर होगा। बिना जनादेश की, बिना पैर की सरकार चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री सारे मदमस्त है, जनता का कोई काम नहीं कर रहे, आम जनता परेशान है। साथ ही नई शिक्षा नीति पर कुणाल चौधरी ने कहा कि मैं शिक्षा नीति का स्वागत करता हूं, सिर्फ नाम बदलने से कुछ नहीं होता। आज जरूरत है कि ग्रामीण इलाकों में जो शिक्षा की बदतर हालत है उसे सुधारा जाए। आज जरूरत है कि सरकारी स्कूलों में अच्छी व्यवस्था की जाए और आम आदमी के साथ अधिकारियों और नेताओं के बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ें और व्यवस्थाओं को सुधारा जाए। कुणाल चौधरी ने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि ऐसे में भाजपा को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। अजय विश्नोई ने जो सवाल खड़े किए हैं उसका जवाब क्यों नहीं देते भूपेंद्र सिंह। भाजपा के लोगों के कोरोना संक्रमित पाए जाने पर कुणाल चौधरी ने कहा कि भाजपा के लोग वर्चुअल होने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम वर्चुअल रैली कर रहे हैं, पर मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि भाजपा के सभी मंत्रियों विधायकों को क्वारंटाइन हो जाना चाहिए, लेकिन भाजपा के मंत्री और विधायक जनता के बीच में प्रचार कर रहे हैं और लोगों को संक्रमित कर रहे हैं, जिससे लोगों की जान को खतरा बना हुआ है। साथ ही ब्रजेश लुणावत के जीतू पटवारी को भाजपा में शामिल होने के न्योते पर कुणाल चौधरी ने कहा कि ब्रजेश लुणावत अपनी चिंता करें, वे जीतू पटवारी के नेचर को नहीं जानते, नहीं तो वह ऐसी बातें नहीं करते। हम सभी कांग्रेसी भाजपा की नीतियों के खिलाफ एक साथ खड़े हैं। देखिए, भूपेंद्र सिंह जी अपनी पार्टी की चिंता करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जिस प्रकार से खरीदे हुए जनादेश की बिगर पैर की सरकार चला रहे, जनता त्राहिमाम कर रही है, मंत्री लगातार मदमस्त होकर इधर उधर घूमने का काम कर रहे हैं। मंत्रियों का काम है जनता को राहत कैसे मिले, कैसे लोगों को अपने काम मिले। कहीं ना कहीं हमारा प्रदेश पिछड़ता जो जा रहा है, चाहे रोजगार में पिछड़ रहा हो, चाहे कोविड के अंदर जो लूट मची हो, उसके ऊपर मंत्री ध्यान दे तो ज़्यादा हो। पर लगातार मंत्री सिर्फ कांग्रेस के ऊपर कोसने के अलावा ना तो कोई काम कर पा रहे। जवाब उन्हें देना चाहिए था कि जो अजय विश्नोई जी ने सवाल पूछा कि 15 साल सत्ता में रहने के बाद फिर 16वां साल सत्ता में है, पर हम एक हॉस्पिटल नहीं बना पाए क्योंकि सारे माननीय चिरायू में इलाज करा रहे हैं, इसका जवाब देते तो बेहतर होता। वो कई और सवाल पूछ रहे हैं, उनके संगठन के लोग क्या स्थिति हो रही है कि उनके लोग बाहर हो रहे हैं, इसके ऊपर जवाब देते तो बेहतर होता। मध्य प्रदेश में रोजगार कैसे मिलेगा, कैसे जनता की स्थिति बेहतर होगी, इस पे ध्यान दे तो ज्यादा। ब्रजेश लुणावत जी अपनी स्थिति सुधार ले, ज्यादा बेहतर होगा। कांग्रेस पार्टी में जीतू पटवारी जी हैं, सारे नेता हैं मध्य प्रदेश को मिलके, और मुझे नहीं लगता कि वो जीतू पटवारी जी के नेचर से वाकिफ है। अगर वाकिफ होते तो इस तरह के बात ना तो कभी करते, ना कभी करने की कोशिश कर पाते हैं। स्पष्ट है इस जो जन विरोधी जो नीति भारतीय जनता पार्टी की है, जो लोगों को बांटने की, नफरत कर फैलाने की जो रीति नीति है, इस विचार के खिलाफ हमेशा हम सब मिलकर साथ में लड़ेंगे और इस विचार के खिलाफ हमेशा लड़ते रहेंगे। मुझे लगता है कि नरोत्तम मिश्रा जी को ना तो पूरा आइडिया है ना पूरा मालूम है। सिक्किम में किसने 2 फ्लैग का 2 नारा दिया, ये वो बताएं। पूरे देश के अंदर क्या हालत है, ये वो बताएं। मूल मुद्दों से कैसे सिर्फ ध्यान भटकाया जाए कि आपने यहाँ पे देश के अंदर क्या स्थिति करी। बेरोजगारी चरम पे बढ़ती जा रही है, आर्थिक मंदी देश के अंदर लगातार आ रही है, लोगों को फसलों के दाम नहीं मिल रहे हैं, बेहतर व्यवस्थाएं नहीं मिल रही है। चाइना अलग डरा रहा है, पाकिस्तान अलग डरा रहा है, नेपाल से अलग लड़ाई हो रही है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार की सामरिक दृष्टि से ले लो या आंतरिक दृष्टि से ले लो, हर तरफ चीजें बढ़ती जा रही है और ये सिर्फ खुश है। भारत पहले से एक है और भारत की एकता अखंडता के लिए कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्रियों ने अपनी जानें भी दी है, चाहे इंदिरा गांधी जी हो, चाहे राजीव गांधी जी हो। इस देश के लिए अपने प्राण तक निछावर करें, इसकी आज़ादी के लिए जेलों में रहे हैं। ये ना तो उस आज़ादी के मूल्य को समझ सकते हैं, ना भारत की एकता को समझ सकते हैं। जब तक ये खुद के विचार में जो नफरत और बांटने की विचारधारा बीजेपी की है उसे खत्म नहीं करेंगे, सर्वधर्म सद्भाव को साथ में नहीं लेंगे, तब तक भारत एक नहीं हो सकता। भारत अलग अलग रंगों से, अलग अलग धर्मों से और अलग अलग संस्कृति से बना हुआ एक देश है। इसकी संस्कृति इसे एक बनाती है, इसके लोगों के अंदर की एकता इसे एक बनाती है। किसी चीज किसी और से ये एक नहीं होता।
देखिए, ये ऐतिहासिक निर्णय नहीं, अभी ये समय है कोविड के समय, कोविड को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से लिया गया निर्णय हम भी स्वागत करते हैं। पर शिक्षा नीति के साथ प्रदेश में शिक्षा में इतना क्यों पिछड़ रहा है, अगर इसके ऊपर थोड़ा चिंतन होता तो ज़्यादा बेहतर होता। सिर्फ ये नाम बदल दो, थोड़ी सी चीज़ बदल दो और उसे ऐतिहासिक बताओ, इससे बेहतर होता कि हम शिक्षा का स्तर मध्य प्रदेश में कैसे बढ़ा पाएंगे, कैसे हम लोग जो ग्रामीण रूरल की शिक्षा हमारी खराब पड़ी हुई है, चाहे शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, स्वास्थ्य में भी चिरायु जाना पड़ता है, शिक्षा के लिए भी प्राइवेट स्कूलों में जाना पड़ता है। जिस दिन बड़े बड़े नेताओं के अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूल में जाने लगे, मतलब उनका स्तर इतना सुधर जाए, उस दिन हम मानेंगे। शिक्षा के सुधार पे व्यवस्था करें, शिक्षा की गुणवत्ता के ऊपर काम करने की कोशिश करें, थोड़ी बहुत चीज़ों को बदलाव करके, ना तो अपनी फीट तपाएं। बहुत हम पीछे हैं, पिछले पायदान पे है शिक्षा में, हमें बहुत काम करने की जरूरत। पूरे प्रदेश के अंदर सिर्फ बात वर्चुअल करते हैं कि हम वर्चुअल रैली कर रहे हैं, वर्चुअल रूप से कर रहे हैं, पर स्पष्ट रूप से कैसे लोगों को मिलाया जाए, कैसे अपने पास लाया जाए और कैसे फिजिकल डिस्टेंस को जो करने के नियम है उनको तार तार किया जाए। पहले दिन कैबिनेट के जब एक मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, मैंने उस दिन भी आग्रह करा था, शासन प्रशासन से आग्रह करा था कि सभी मंत्रियों को 10-10 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाए। ना तो उस समय उन्होंने मांगी नहीं, उसके बाद हमारे जो तुलसी सिलावट जी है लगभग 3-4 हजार लोगों से मिले और उनको भी संक्रमण का खतरा हुआ। और कई जो मंत्री वहां थे वो सभी लोग वहां पे पूरी कैबिनेट के साथ कहीं ना कहीं प्रचार करने घूम रहे, लोगों के इधर उधर घूम रहे, एक संक्रमण को लेके घूमने का काम कर रहे हैं। मेरा पुनः आग्रह है कि सारी कैबिनेट और सारे विधायक संक्रमण को लेके घूम रहे हैं, इनको 10 दिन के लिए क्वारंटाइन होना चाहिए और जनता की जान भी बचाना चाहिए और इस प्रदेश को कोविड से भी बचाना चाहिए। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट।